बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बड़ा ऐलान। सत्र में बदलाव के चलते जेके बोस का बड़ा फैसला। छात्रों का सिलेबस 15% कम किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 नवंबर से होगी 10वीं की परीक्षा। 100 नंबर में 85 नंबर की ही परीक्षा देनी होगी। 50 नंबर के पेपर में 43 नंबर का अटेम्प्ट जरूरी। एनसी ने राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 पर जीत की हासिल। बीजेपी ने 1 सीट पर मारी बाजी। एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद किचलू और शमी ओबरॉय ने जीत की हासिल। एनसी कार्यालय में मनाया गया जीत का जश्न। एनसी उम्मीदवारों की जीत पर एनसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। हंदवाड़ा, श्रीनगर सहित अन्य जगहों पर मनाया जश्न। बीजेपी के सर शर्मा ने राज्यसभा की सीट जीती। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में निकाली रैली। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग। बीजेपी ने 4 अतिरिक्त वोट हासिल किए। बीजेपी के विधायकों की संख्या में 28 थी, लेकिन वोट मिले 32। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर दिया बयान। बोले, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की उन्होंने अपना जमीर बेच दिया, उनका जनता हिसाब करेगी। सीएम के सलाहकार नासिर असलमानी का राज्यसभा के नतीजों को लेकर बयान। बोले, कुछ वोट सीक्रेट बैलेट में थे, उनका पता लगाएंगे। हमारे तो सारे वोट एनसी को गए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसी विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग नहीं करने का किया दावा। बोले, कुछ विधायकों ने जानबूझकर गलत प्रेफरेंस नंबर डालकर अपने वोट अमान्य करवाए। जिन्होंने बीजेपी की मदद की वो सामने आए, बताएं कि वे क्या दबाव में थे या लालच में आकर ऐसा कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सुनील शर्मा ने व्यक्त किया संतोष। वंशवाद की राजनीति की आलोचना की। सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का दिया जवाब। बोले, निर्दलीय उम्मीदवारों ने परिवार केंद्रित दलों की नापाक राजनीति को समझ लिया था। एनसी के नवनिर्वाचित सांसद सजाद किचलू ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का जताया आभार। बोले, मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूं। किश्तवाड़ सहित पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया धन्यवाद। नवनिर्वाचित सांसद शमी ओबेरॉय ने सबका जताया शुक्रिया। बोले, हम संसद जाएंगे और जम्मू कश्मीर की मुश्किलों को हल करने की कोशिश करेंगे। लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। एनसी नवनिर्वाचित सांसद चौधरी रमजान ने पीडीपी और कांग्रेस का जताया आभार। बोले, हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये एनसी और फारूक साहब और उमर साहब की जीत हुई है। इससे साबित हो गया कि 2019 में किया गया वो गलत था। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद सर शर्मा ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। बोले, देश के पीएम का सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र साथ काम कर रहे हैं, जिसे उसी दिशा में काम करूंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सर शर्मा को जीत की दी बधाई। बोले, राज्यसभा के चुनाव में निर्णायक सफलता प्राप्त करने पर सर शर्मा को हार्दिक बधाई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष रक्षा अंद्राबी ने सर शर्मा की जीत को बताया ऐतिहासिक। जेकेपीसी अध्यक्ष सजाद गरीलो ने राज्यसभा चुनाव परिणामों को करार दिया फिक्स्ड बैच। बोले, बीजेपी ने चौथी सीट जीत ली, जैसा पहले से तय था। आरोप लगाया कि एनसी ने तीसरे उम्मीदवार के लिए जरूरत से ज्यादा वोट देकर मैच फिक्स की। श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय के बाहर दिखा खूबसूरत नजारा। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों ने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जीत का मनाया जश्न। एलओपी सुनील शर्मा का बयान। कहा, पीडीपी एनसी परिवार शासन जारी रखना चाहते हैं। कांग्रेस अब्दुल्ला परिवार की कठपुतली है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा विजयी होगी। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने श्रीनगर में शहीद रुकल प्रेमनाथ टोगरा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। भाजपा कश्मीर ने उनके योगदान को याद किया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने पर तरुण चुग ने कहा, उनका परिवार भ्रष्टाचार और जंगलराज का प्रतीक रहा है। बिहार ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। कहा, यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा का मौका है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। ईमानदारी और सेवा भाव से भविष्य के भारत के निर्माण में योगदान दें। श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ एनईपी कॉन्क्लेव। एनजी कॉन्क्लेव में बोली उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जेएनके पहला यूटी जहां एनईपी लागू हुआ। एनजी मनोज सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों को सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत। जेएनके में शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधार की भी जरूरत। पुलवामा के तेंगहारा में बाढ़ से नहर का टूटा बांध, स्कूल और रिहायशी इलाके को नुकसान। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी सुषमा शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। त्राल के बर्थ-पथरी में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी से लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने बार बार अपील के बावजूद कार्रवाई न होने पर प्रशासन से बेहतर सुविधा तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की।
रियासी में आयोजित हुआ रोजगार मेला। पीएम मोदी ने युवाओं को वर्चुअली किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी रहे मौजूद। रजौली पुलिस ने थलका नाका पर कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों से अवैध रूप से ले जाए जा रहे पशुओं की तस्करी रोकी। एनसी के लिए बड़ी संख्या में आए समर्थक सामने, जिससे संभावना है कि वे राज्यसभा की 4 सीटें जीत सकती है। ऐसा है, लेकिन अब नतीजे सामने आ चुके हैं। श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ के ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और सेरिकल्चर विभाग के छात्र छात्राएं शैक्षणिक दौरे पर कश्मीर हुए रवाना। गांधरबल पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में कई जगहों पर छापेमारी की। बारामूला पुलिस ने नाका चेकिंग में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 7 ग्राम हेरोइन बरामद। भाजपा ने जम्मू में पंडित प्रेमनाथ डोगरा की 141वीं जयंती पर समारोह किया आयोजित। उधमपुर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 26 बोतल अवैध शराब की बरामद। नौगाम के नायकाबाग में रिहायशी इमारत में लगी आग, दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा का बयान, कहा राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन राजनीतिक उद्देश्य। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ककड़ियाल में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय पहुंचे। रोजगार मेले में जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। त्राल में आतंकी ठिकाने का किया भंडाफोड़। उपराज्यपाल कार्यालय ने आईटीबीपी कर्मचारियों और परिवारों को स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। उधमपुर के आदर्श कॉलोनी में गोदाम में लगी आग, कुशल प्रतिक्रिया से बड़े हादसे को टाला गया। कुलगाम पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। ड्रग तस्कर की एक और संपत्ति कुर्क। बडगाम के नाराबल्द मॉल में इनायतुल्लाह ने फोकस वर्ल्ड लाइब्रेरी की स्थापित। 50 छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं, हाई स्पीड इंटरनेट, हीटिंग और अलग अलग कमरे उपलब्ध। लोग पहल की कर रहे हैं सराहना। लद्दाख के उपराज्यपाल ने करगिल में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का किया उद्घाटन। 48 विश्वविद्यालयों की टीमें ले रही हिस्सा। 1947 के कबाली आक्रमण की यादें आज भी पीओके शरणार्थियों को सता रही। राजीव चुनी ने कहा कि भिंबर, कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद में काफी बड़ी संख्या में मारे गए थे लोग। करगिल में मोबाइल पासपोर्ट सुविधा कराई जा रही उपलब्ध। लोगों ने विदेश मंत्रालय और लद्दाख की हज समिति का जताया आभार। पुलवामा में तंबाकू मुक्त युवा अभियान किया गया शुरू। सहायक आयुक्त राजेश पुलवामा ने किया शुभारंभ। लद्दाख मौज संघ और अखिल लद्दाख गोमपाल संघ ने की प्रार्थना। 24 सितंबर मारे गए 4 युवकों को लेकर की प्रार्थना। रियासी में रोजगार मेला किया गया आयोजित। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू रहे। बोले, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हर तत्व हो रहा है विकास। गांधरबल पुलिस ने नशा तस्करों पर शुरू की बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर मारे छापे। 4 साल के बाद जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रथा फिर हुई शुरू। स्थानीय दुकानदारों में खुशी। गुलबर्ग में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ता। पार्टी के केंद्र शासित प्रदेश अध्यक्ष शब्बीर अहमद ने कराया शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वारी में 1 दिन का वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आदिवासी किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया गया। 150 से ज्यादा आदिवासी किसानों में बांटे गए 30 क्विंटल SFO1 बीज। शोपियां की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार मामले में 2 लोगों को ठहराया दोषी। राजौरी में साल 1947 को कव्वाली द्वारा किए गए नरसंहार का किया गया याद। मृतकों के परिजनों को घटना की याद करके आए आंसू। कठुआ में धर्म प्रचारकों की गाड़ी पर हमले का मामला। 1 सब इंस्पेक्टर और 7 विशेष पुलिस अधिकारियों को किया गया निलंबित। अनंतनाग में नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में पिता को आजीवन कारावास। PDJ कोर्ट अनंतनाग ने सुनाया फैसला।